हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज त्रिकोणमिति का कितना लेक्चर है कि ऑफलाइन वाले बताओ आज कितना लेक्चर है। कोम्मा दिन पढ़ा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा लेकिन तुम सब बोलेगा। कितना लेक्चर है, कितने लोग को आते हैं? फोर्थ है। कितना है? फोर्थ। जिसमें से कल की क्लास में हम क्या कहते हैं, साइन के 30 का मान 15 का सॉरी साइन 0, 30, 60, 45 और 90 का मान हम क्या कहते हैं, चार्ट एगो बनाए थे। एक काम करते हैं, उस चार्ट को आज देखते हैं तुम सब में से कितने लोगों को पावर है कि भैया बना सकता है। कितने लोगों को पावर है भैया बना लेगा। मैं इस तरह बना दूं? सर बना दीजिए। साइन थीटा ये है 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। आधे ना, यहाँ पर लिख देंगे थीटा का मान। ठीक है, बस इसका 0 का 0, इसका 1/2, इस सॉरी 1/√2, इसका होता है 1/2, √3 किसका? अच्छा सॉरी इसका ही एक ठीक था, सही लिख रहे थे ना, हम ही मिस्टेक करते हैं। सोनू को उसको पीटो तो वही बोला 1/√2, इसका हो जाएगा 1। बस यही तो काम है, बाकी बात तो सब तमाम है। इसी का काम करना, बाकी सबका क्या करना, खत्म। कोस थीटा का अब बताओ। कोस सिर्फ 1√3/2, उसके बाद 1/√2, 1/2, उसके बाद 10 क्या बोलता है, हम तुम दोनों के अनुपात होंगे। क्या होंगे भैया? अनुपात। इसका अनुपात कितना होगा पहले ये बताओ? 0। इसका अनुपात कितना होगा? 1/√3 कितना होगा? √3। इसका हो जाएगा, अच्छा 0 दे दो। बहुत तेज दर्द कर, हाथ जब ऊपर लिखते नहीं सकते, बहुत ये तेज दर्द करता है ये वाला। ठीक ना, बाकी बात इस सब का उल्टा ही सब अपना निपटा लेंगे क्या, बस रहने देते। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एग्जाम में जो पूछा जाता क्वेश्चन, चाहे जैसी टाइप के पूछा जाता, हम उसको लेकर क्या करते हैं, चलते हैं। भैया आ जाओ देखते हैं। पहला हिसाब क्या है, नंबर 1 एक में साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो मैं तुमको ये वाला दिया हूं, तुमको क्या करना है, बनाना है। सिर्फ देखो साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस में साइन 60 को 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर। इसका 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, तो यहाँ पर 2 प्लस में 1 तो बराबर 3 बटे कितना, 4। ये हो गया आपका सर जी फाइनल। मेरे को लग रहा है कि त्रिकोणमिति इतना है कहाँ, सही तो है, परफेक्ट है। क्या परफेक्ट है। सेकेंड नंबर में चलते हैं। 10 स्क्वायर थीटा सॉरी 10 स्क्वायर 30 डिग्री कितना, कोट स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो 10 30 का मान 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस में कोट 60 का मान, कोट 60 का, तो पहले 10 60 का मान, 10 60 का देखो कितना है, √3, तो इसी का ना उल्टा कोट होता है, तो 1/√3, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 1/√3 का, तो इसका 1 का 1, 3 का 3, 1 का 1, 3 का 3, तो भैया इसका एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 + 1 यानी कि 2/3। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। भैया अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमें बताएं। थोड़ा सा बुक को इधर लाएं, ये वाला बुक नहीं, ये वाला। हम 8 पॉइंट, गुड न्यूज, हम 8.2 में पहुंच चुके हैं। ठीक नहीं, एक हिसाब और दिया जाए जो एग्जाम में पूछा जाता है और तुम सबको लगेगा कि भैया बहुत है भारी है। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री, क्लियर, -10 स्क्वायर 45, -10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, नीचे में क्या है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। अगर बात रहा था हमको बनाने का तो भैया ये सटाक दुनिया, मतलब 1 मिनट के अंदर हम क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। पर इसको हमको क्या है, मेरा कर्तव्य तुम सबको समझाना कि तुम सब कैसे बनाना है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा क्या होगा, लेट होगा। तो देखो भैया करना कुछ नहीं है, 5 तो 5 ही रहेगा गुने साइन 60 का मान,
सर यहाँ पे √3/2, तो यहाँ पर लिखना है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 गुने सेक 30। अच्छा पहले कोस 30 का देख लो, कोस 30 का 2/√3, तो उसका होगा 2 एक, इसका √3/2 था, उसका क्या होगा माइनस 10 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही है। और नीचे में हो जाएगा sin 30 का मान, sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर प्लस में कोस 30 का मान √3/2 का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा ना लाला, करेंगे ना रे, ठीक नहीं। अब 5 तो 5 ही रहेगा, अगुने 3/4 है, 3/4 स्क्वायर करेंगे प्लस 4 गुने 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर कितना 4/3 माइनस 1 इक्वल टू 1/4 प्लस 3/4। इसका ही यहाँ कर देते हैं, कर दें। पंक्ति आई, यहाँ पे देखो पंक्ति आई, ध्यान से देखो पंक्ति आई 15/4 16/3 माइनस 1 कोई नहीं, तब 1 नीचे। और ये दोनों को देखो यहाँ पर कर देते हैं, देखो करें यहाँ पे कहीं पर एलसीएम 4 4 का लघुत्तम 4, 1 प्लस में 3 यानी कि 4/4, तो काटेंगे तो 1 आएगा, तो नीचे 1 जो लिखाता है नहीं लिखाता, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं यहाँ लिख देते हैं एक बार, क्या 4/4 एक बार लिख देते हैं, क्योंकि इस सब का भिन्न के जोड़ करके हम क्या ले लाए 4/4, तो एक बार हम क्या किए लिख दिए ताकि बच्चा को कोई दिक्कत ना हो। भैया आगे चलो आगे चलें। अब सिर्फ हम ये तो खत्म हो जाएगा, मेरे को सिर्फ ऊपर वाला करना है, तो ऊपर वाला का सिर्फ एलसीएम करो, कितना आएगा 12, तो 4 तिहाई 12, 15 तिहाई 45 प्लस में 3 चौके 12, 16 चक्का 64, 16 चक्का 48 होता है। कौन है रे, वो तुम रे लड़का, दूसरे पर फिर ठेप डंडा खाए रे, यही चीज भूल जाइयो, समझा, ये चीज भूल जाना, अपनी गलती को क्या करो एक्सेप्ट करना, ठीक नहीं, और उसके बाद 12 एकम अपनी गलती को क्या करना है रे एक्सेप्ट। अब ये दोनों को आराम से क्या करो ऐड करो और घटा दो, 45 प्लस 64, 45 प्लस 64, 5 4 9, 6 4 10, 120, बिना जोड़े मत बताओ, ठीक। फिर 12 क्या करेंगे घटा देंगे 7 यानी कि 97/12, 97/12, ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। क्या हो गया फाइनल आंसर। बहुत ही इजी है, लेकिन मान क्या होना चाहिए पता होना चाहिए, मान पता है तो ये इजी है, नहीं मान पता है तो फिर तो भाई छोड़ो मत, तो तुम सोचो ही मत, ये हार्ड ही होगा, ठीक ना। तो कितने लोग को ये चीज समझ में आ गया, समझ में बातें आई, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भैया हम क्या कर सकते हैं तुमको, अगर कौन ठीक है लोक लगाया था कोई, कब लगाया था लोक, कम लोक लगाए थे हम, देखो तो लगा हुआ है, चलो ठीक है, झिल मिलाना है, चलो ठीक है। तो क्या 3 हिसाब बताए, 1 2 3, लो डस्टर और वो किताब भी देना, डस्टर भी दो और किताब भी। तो ये इजीली है, नोट्स कर ले, नोट्स मतलब क्या कर ले 2 कॉपी कर ले, मतलब कॉपी में अपना छाप ले जो मैंने हिसाब बताया, और चले आगे। आधे पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, किसको किसको आधे, पहला कौन है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, ये दोनों भाई है ना। तो कितने लोग को पता कि इसका पत्नी कौन है, साइन का पत्नी कल बताए थे ना, साइन का पत्नी कौन है कोसेक। साइन कौन शादी किया, अपने मन से कि पापा मम्मी खुद से किया, इसीलिए कैसा लड़की उसको चाहिए लंबा। और उसके बाद पति पत्नी के, जब पति पत्नी का शादी होगा फिर क्या होगा, बाद में बच्चा ही क्यों प्लान रखेगा, तो एगो संतान। तो साइन और कोसेक जब आपस में मिलेगा तो एक। अच्छा कोस और कोस के पत्नी कौन है, कोस का पत्नी सेक, कोस और सेक आपस में मिलेगा मतलब गुना होगा तो एक। टेन का पत्नी कोट, टेन और कोट आपस में गुना होगा तो एक, आते ना सबको। अच्छा एक बार इसको इस तरफ रखेंगे, इस तरफ गुना उस तरफ तो भागा, तो साइन थीटा बराबर बटे कोसेक, कर लेता नहीं तुम सब, कल बहुत सारा फॉर्मूला शायद याद करवाए थे ना, पर क्या फॉर्मूला था मुझे ही याद नहीं, तुम सबको याद है ना, चल कोई बात नहीं भैया, तुम सबको याद होना चाहिए, मुझे जरूरत नहीं है भैया याद रखने की, ठीक ना। पकड़ो डस्टर पकड़ो। अच्छा अब एक हिसाब और, क्या बोल रहा, 2 tan 30 डिग्री, 2 tan बटे 1 माइनस
टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। मतलब बोल रहा है कि भैया ये हिसाब जो दिया हुआ है इस तरफ बुला के सोल्व करो, क्या √3 आता है? करेगा टाइट ज्यादा रे लड़का, करेगा टाइट ज्यादा। हाँ क्या बोले थे कि इस तरफ वाला जो है सोल्व करके मान उन रख के सोल्व करके हमको इस साइड वाला देखते हैं आता है कि नहीं। यही बोल रहा है सिद्ध करने के लिए लिखा रहेगा कि सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए भैया इतना बराबर इतना आता है कि नहीं। देखते हैं, अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आएगा तो बोल देंगे भैया बराबर नहीं है। यहाँ पर 2 होगा गुना 10 30 का मान 1/√3 अब बटे 1 - 1/√3 का अब वो लिख मत देना यहाँ पे, ठीक है? अब सिर्फ सोल्व करना हमको, ठीक। यहाँ पर करेंगे तो 2 बटा कितना आ जाएगा √3 और नीचे कितना आएगा 1 - 1 बटा कितना 3 स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। तो यहाँ पर 2 बटा √3 तो रहेगा ही, यहाँ पर हो जाएगा क्या कोई नहीं तो 1 3 एकम 3 - 1/3 अगर भिन्न के घटाव तुम सबको नहीं आ रहा तो अच्छी तुम्हारी जिंदगी पर बे 1/3 यहाँ 1/3 3 का लेन 3 होगा 1 को 3 बार तो 3 - 1 यानी कि 2 बटा कितना 3। भैया यहाँ पर हम लिख सकते हैं फिर से यहाँ पे क्या 2/√3 क्या 2/3 ये ऊपर से ये नीचे से ये ऊपर से ये नीचे से चाहे इसको ऐसे कर दो 2/√3 भागा 2/3 कट जाएगा और ये इस तरफ तो 3/√3 मतलब इसका जो फाइनल आंसर आया कितना आया यहाँ पर पहले इसको लिख देते हैं 2/√3 2 माइनस इसका जो फाइनल आएगा कितना 3/। अच्छा तो मेरे को लाना था √3 लेकिन ये क्या बराबर है नहीं मुंह फाड़ दिया नहीं यहाँ जो 3 है √3 गुने √3 कितना आएगा आएगा ना 3 रे। तो क्या हम इस 3 को हटाकर लिख सकते हैं √3 गुने √3 अब बटे √3 कटेगा फाइनल आंसर कितना आया √3। भैया प्रूफ क्या हो गया ले भैया हो गया समझ में आया। तो ये चीज का भी क्या रखना थोड़ा सा ध्यान, ठीक है। अगर 2 है तो हम लिख सकते हैं कितना √2 गुने √2 अगर 3 है तो √3 गुने √3 अगर 5 है तो √5 गुने √ लिख सकते हैं। एनी टाइम जब भी तुमको जरूरत पड़े तो तुम क्या करो लिख दो। क्लियर बातें समझ में आ रही है ना। जब भी तुमको काम ऐसा लगे तो भैया उसको क्या करो लिख दो। प्लीज गिव मी दी माई डस्टर। मिटा दें इसको सिद्ध करने वाला था भैया ये भी बता दिए। क्लास को आगे बढ़ाया जाए। कितने लोग को लगता है सर जी आप मतलब आगे बढ़िए कदम को आगे बढ़ाइए कि एक आगा और रिवीजन एक आगा और प्रैक्टिस करवा दें। देखते हैं एक क्वेश्चन और अगर मिल जाए ऐसा दमदार वाला तो हम क्या करेंगे प्रैक्टिस। फिर नहीं मिलेगा तो फिर क्या करूं मैं। मस्त वाला मिला। बोल रहा क्या 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस में 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 5 कोस स्क्वायर 90 डिग्री और इसके नीचे दिया हुआ है क्या कोसेक 30 प्लस में सेक 60 माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री ये दिया हुआ है। ठीक इसको बोल रहा है कि सोल्व करो भैया इसका आंसर कितना आएगा। हम भैया आंख मुनो डिब्बा गायब वाला काम करते हैं करें हैं मान रखते हैं 10 60 का मान √3 का होल स्क्वायर 4 गुने साइन 45 का मान 1/√2 तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस में अच्छा √2 3 गुने सेक 30 का मान कोस 30 का मान खोजो इसका उलट दो 2/√3 2/√3 का होल स्क्वायर। क्लियर एक काम करो डिस्टर दो डिस्टर इसको सफा से लिखना सही से बनाता कि काहे कि तुम गिंजर विंजर लगेगा तो फिर तुम सब भी ऐसे ही बनाएगा। हराम खोरो तुम सब बहुत हरामी है। √3 का होल स्क्वायर प्लस में 4 गुने कितना होगा
1 बटे प्लस में 3 इंटू 2 बटे √3 का प्लस कितना है से सॉरी कोस 90 का, कोस 90 का मान तो 0 है। अरे कोस 90 का मान तो 0 है। अरे तो 5 गुने 0 का स्क्वायर और नीचे का मान जो रहेगा वही हम लिखेंगे। कोसेक 30 साइन 30 के उल्टा यानी कि इसका 2 होगा प्लस सेक 60 कोस 60 का मान कितना है इसका भी 2 होगा, उल्टा करेंगे तो कितना होगा 2 ही होगा और माइनस कोट स्क्वायर 30 तो टेन 30 का मान देखो कितना 1 बटे √3 तो √3 बटे 1 यानी कि √3 सिर्फ होगा तो रूट यानी कि 2 गुने √3 का होल स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे नहीं दिख रहा है कोट स्क्वायर, यहाँ पे कोट स्क्वायर है तो इसीलिए कोट स्क्वायर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर √3 का स्क्वायर 3 प्लस में यहाँ पर देखो 1 का करेंगे तो ध्यान से यहाँ पे देखो 1 का करेंगे तो 1 ही और √2 का 2 यानी कि 4 एकम 4 डायरेक्ट लिख दें 4 एकम 4 बटे 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 तिहाई 12 बटे 3 और उसके बाद प्लस 0 तो ये तो 0 ही कर देगा तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा इसको भी कर दें 4 काट देंगे 4 बार में, इसके नीचे कोई नहीं तब अब इसके बट्टा में लिखते हैं 4 2 4 और ये √3 का स्क्वायर 3 यहाँ पर 4 दे देंगे माइनस √3 का स्क्वायर 3 यानी कि 3 दूना 6। क्लियर? और यहाँ पर बचेगा मेरे पास 3 बटे कोई नहीं तब 1 प्लस में अरे रे अब तो बटा 1 क्यों लिख रहे हैं, इसका तो 2 हो जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा तो ऊपर कितना जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 4 और नीचे हो जाएगा माइनस 2, यही ना होगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं, 3 2 5 5 4 9 यानी कि 9 बटे माइनस 2 यानी कि इतना तुम्हारा आ गया फाइनल आंसर। ये तुम्हारा हो गया फाइनल आंसर। कितने लोगों को पता है? ये तो लगा था बहुत बड़ा हिसाब, मतलब देखने में लगा लेकिन रियल में इसका कोई औकात नहीं है। समझ में बात है कि नहीं? करें अब चलते हैं थोड़ा सा एक हिसाब और देखते हैं। भैया बोले टेन थीटा बराबर √3 तो समझ गया कहां से बना पूछ रहे हैं हम? कहा कितना लोग समझ गया? साइन थीटा प्लस में कोस थीटा का मान क्या होगा हम ये पूछे। तो भैया देखो कैसे निकालना है तुमको पता है ना, नीचे कोई नहीं तब ए ये पी ये है बी तो एच का मान निकालेंगे नहीं तो निकल जाएगा फिर करके जोड़ देंगे। पिछली क्लास में पढ़े थे, इससे भी पिछली क्लास में लेक्चर नंबर सेकंड में पढ़े थे हम। लेक्चर नंबर कितना पढ़े थे? सेकंड में। आधे तुम सबको सेकंड में पढ़े थे। लेकिन अब इसको हम वैसे नहीं बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे तो भैया देख कैसे बनाना। यहाँ पर टेन थीटा है तो मैं यहाँ पर लिख दूं टेन 60 डिग्री क्योंकि √3 मतलब टेन 60 का मान हम लिख सकते हैं ना। तो भैया 10 से 10 कट गया तो थीटा का वैल्यू कितना 60। अब तुमको क्या निकालना है तो साइन थीटा तो थीटा की जगह क्या दे देंगे 60, कोस थीटा तो कोस की जगह क्या दे देंगे 60। बस अब साइन 60 का मान खोजो √3 बटा प्लस और साइन 60 का पूछ रहा है कोस 60 का 1 बटा 2 होता है। मारेंगे ना वही कैसे होगा। साइन 60 का मान √3 बटा 2 कोस 60 का मान 1 बटा 2। अब ये दोनों का एलसीएम करेंगे तो 2 ही होगा √3 प्लस 1 मतलब यही तुम्हारा आ गया फाइनल आंसर। यही तुम्हारा अब कुछ यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि ये रूट वाला है तो इसका ना तो जुटेगा ना तो घटेगा, तुम्हारा यही फाइनल आंसर। तो मतलब इस तरीका से भी हम क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। मतलब हिसाब एक ही बनाने का तरीका दो। तो कौन तरीका इजी है कि ये वाला कि वो वाला? यही वाला सही है। समझ में आया? तो ऐसे करके भी तुम सब क्या कर लेना बना लेना। चलो तो ऐसी पर पूछता एग्जाम में यहाँ से ऐसे ही, लेकिन तुम्हारा बनाने का तरीका क्या है वो तुम जानो। इसीलिए पहले उस टाइम भी ये वाला बताए थे और इस टाइम वाला भी ये वाला बताए थे। बनेगा एकदम अच्छे से कॉपी में नोट्स करना। अब बढ़िया से क्या करो बना लो नहीं वो वाला बुक लो, मैथ वाला बुक लो, मैथ वाला जो भी बुक दो एनसीईआरटी जो बुक तुम्हारे पास है अपना उसमें। अब 8.2 में तुम सबसे आराम से बन जाएगा। फिलहाल हम क्या करते हैं लेकर चलते हैं। मेरी थोड़ी एनर्जी आज लो है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये सब है क्योंकि सबको बहुत पीटे हैं इसलिए मेरा एनर्जी खत्म हो चुका पीटते पीटते। खुश
बोल रहा कि जनता ए बराबर बोल दिया 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री। तो बोल रहा क्या, सत्यापित करे कि साइन 2a, तो मतलब सिद्ध करे, क्या बोल रहा? सत्यापित मतलब सिद्ध करे। क्या क्या सिद्ध करने के लिए बोल रहा है? साइन 2a, उसके बाद बराबर 2 साइन a इंटू कोस a। यही बोल रहा सिद्ध करने के लिए, पकड़ ऐसे रखें, ठीक नहीं? तो भैया कुछ नहीं, जहां पे a वहां पे 30, जहां पे a वहां पे 30, यहाँ पर देंगे साइन 2 इंटू 30 डिग्री बराबर 2। अच्छा ब्रैकेट कैसे दे सकते हैं? जहां जहां वही देंगे, मान देंगे भैया। आप साइन 30 का मान बोलो, यहाँ पर 2 हो जाएगा गुने। अब देखो ये इधर लिखा है, अब इसी को तुम इस तरह भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस 2 को इधर ले लो, अरे तो बोलोगे सर जी कोई दिक्कत नहीं, अगर तुम्हारा मर्जी सर जी अगर 2 यहाँ पर है तो साइन क्या साइन 60 होगा, तो ले ले भैया, लिख देते हैं साइन 60। तुम कैसे भी करो आंसर तुम्हारा वही आएगा। क्लियर? तो ले भैया यहाँ पर लिख दिया साइन 60, और इस तरफ हो जाएगा 2 साइन 30 का मान। साइन 30 का मान बोलो ना, 1/2 गुने कोस 30 का मान √3/2, ठीक है। और साइन 60 का मान इधर बोल दो जरा, √3/2 बराबर ऊपर ऊपर करेंगे, गुना करेंगे इतना का 2√3/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 भैया, √3/2 √3/2, यही तुम्हारा आ गया फाइनल प्रूफ। सीधे यही करने के लिए बोल रहा था प्रूफ। अच्छा एक काम करते हैं, 2 को गुना इसमें नहीं करते, बाहर रख के देखते हैं क्या, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या रखता है। यानी कि 2 साइन 30 का मान कर देते हैं, साइन यहाँ पर जो रखे थे तो 2 साइन 30 कर देते हैं। अब बराबर यहाँ पर भी 2 साइन 30 इंटू कोस 30। साइन 30 का वैल्यू नहीं आएगा, क्या रे, 2 गुने 1/2 बराबर में 2 गुने साइन 30 का मान, मेरे को तो लगता नहीं आएगा, तुमको लगता नहीं आएगा? साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 का मान √3/2, नहीं आएगा ना, इधर आया 1 और इस तरफ, मतलब नहीं आएगा। इसी तरह से तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉरी, लो तो डेस्टर कहाँ गया, डेस्टर कहाँ गया? मतलब समझे हो, नहीं आएगा। हम सोचे थे कि आ जाएगा पर नहीं आया, तो इसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है। जब इधर रहेगा 2a तो मतलब गुना ही कर देना, फिर दोनों क्या करना है, गुना। लेकिन अगर इधर दूर आ जाएगा तो गुना नहीं करना है, तब गुना नहीं करना। मान लो इधर है तो गुना नहीं करना है, जब यहाँ है तो गुना कर देना है। क्लियर? डील डन? चलो भैया समझ में आ रहा है? अगले कुछ है ही नहीं ये सब। लो बुक दो, इसी के बेसिस पर एक और दिया जाए। चलो भैया वही है, a बराबर 30 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री। तो हमको क्या करना है, cos 2a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, सॉरी 2 साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर a बराबर 2 कोस स्क्वायर बराबर 2 कोस स्क्वायर a -1, शायद ऐसे ही -1 बोल रहा भैया। तीनों को आपस में करके देखो, सिद्ध करो आता है तीनों का मान आपस में बराबर की नहीं, रख के देखते हैं। यहाँ पर कोस 60 ही होगा ना, 30 दूना 60 बराबर 1 - 2 इंटू क्या साइन स्क्वायर कितना 30 डिग्री बराबर 2 कोस स्क्वायर 30 डिग्री -1, कोस 30 का मान, सॉरी कोस 60 का मान 1/2 बराबर 1 माइनस साइन 30 का मान बोलो, तो 1/2, यहाँ पर 2 गुने 1/2 बराबर 2 गुने कोस 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर -1, ठीक ना। इसका करेंगे तो कितना होगा 1/2 बराबर 1 माइनस 2 से 2 कट गया, बचेगा 1 1 इक्वल टू 2 गुने √3 का स्क्वायर 3 यानी कि 4 -1
1/2 बराबर 0। ये तो फाइनली पता चला कि भैया नहीं आएगा। 3/2 माइनस कितना बचेगा 1, कोई नहीं तब 1। 1/2 बराबर ये 0 आ गया, 0 का पहले देखो यही आ गया ये, और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, सोल्व करो तो 6 - 1 यानी कि 5/2। फाइनल का मतलब बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है। सत्यापित करें कि ये सब बराबर है, तो भैया ये सब बराबर नहीं है। देखो तो हिसाब तो गलत नहीं उतार लिया ना। रुक जा 1 मिनट। cos 2a 1 माइनस 2 और हाँ ठीक तो है। a के मान 30, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a ठीक बराबर 2 कोस स्क्वायर a ठीक। तो a का मान 30, यहाँ पे कोस 30 नहीं होता रे, यहाँ पर कोस 30 का मान a का मान यहाँ पर 30 दूना 60 हुआ ना, ये 30 दूना 60 हुआ, इसके कारण ये 60 हुआ ठीक है। और ये 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 ठीक है। उसके बाद बराबर 2 कोस स्क्वायर है कि सिर्फ कोस है, देखो तो जरा। अरे तुम पलट क्यों रहा है, तुम गधा है, इधर उधर किताब कर दिया। हाँ है, रुको रहने दो। 2 कोस स्क्वायर ए है तो कोस का 30 रखे ठीक है, -1 ठीक है सब कुछ। यहाँ पर कोस 30 का मान कोस 60 का मान कितना, 1/2। 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 का मान, साइन 30 का मान √3/2 होता है। देखो यहाँ पे साइन 30 का सॉरी 1/2 ही होता है ना, तो 1/2 को स्क्वायर यहाँ पे करना था हमको ना, यहाँ पर मिस्टेक हुआ। 1/2 को क्या करना था हमको, स्क्वायर। यही तो बोलते छोट मोट गलती को नहीं पकड़ेगा फिर गया तुम्हारा काम से, तब नहीं यहाँ पर बराबर नहीं आया। अब यहाँ पे फिर से सोल्व करना पड़ेगा, आएगा हालांकि बराबर है ठीक है। यहाँ पे 2, हाँ ये ठीक है। अब देखो करो 1 कितना आया 2 बराबर 1 माइनस 2 इंटू 1 कितना 4 बराबर 2 गुने 3/4 -1। ये तो 1/2 ही है, और ये करेंगे कितना का 1 बराबर 1 माइनस 1 कितना 2 बराबर 2 का यानी कि 3/2 -1। अब करो ये तो 1/2 ही रहेगा, और इसका करेंगे 1 माइनस 1/2 इंटू 2 एलसीएम 2, तो 2 - 1 यानी कि 1/2 मतलब एक का इसका आ गया 1/2, और उसका भी करोगे तो 1/2 ही आएगा। देख लो 3/2 माइनस 1/1 कोई नहीं, तब 2 3 - 2 यानी कि 1/2 यानी कि इसका भी 1/2 प्रूफ। समझा? थोड़ा सा मान में गलती मान बैठा था ठीक, पर स्क्वायर नहीं कर पाए थे, इसीलिए ये हो गया थोड़ा सा मिस्टेक गलत। अब देख लो भैया हो गया तुम्हारा सीध, तो भैया तीनों के तीनों आपस में क्या आ गया बराबर। ले भैया इसको हम घेर देते हैं और लिख देते हैं प्रूफ। तुमको एग्जाम में भी अगर ऐसा चीज पूछे तो लास्ट में क्या कर देना, ऐसे घेरा लगा देना। क्लियर? समझ में बात आई कि नहीं? चलो भैया, तो ऐसा ऐसा भी देगा तो तुम सब बना लोगे। अगर नहीं बना पाओगे तो भैया तुम्हारा दिक्कत है। तो एक हिसाब दे ही देते हैं इसके इसी के बेसिस पे। अब देखो बुक निकालना है 8.2, कितना 8.2, जिसमें से तुमको सिर्फ कैसा हिसाब मिलेगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, ये वाला ऐसा ऐसा वाला, तो ये सब बना लेगा। कुछ दूर जाओगे कुछ दूर जाओगे कुछ दूर जाओगे, बनेगा 1 2 3 4 एनसीईआरटी बुक हो चाहे कुछ भी हो, धीरे धीरे जाते। जैसे कि हमारे पास बुक है केसी सिन्हा का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर बोलेंगे तो केसी सिन्हा बुक में नंबर कहाँ तक 5 तक यही तुमको हिसाब मिलेगा भर भर के, कम से कम 100 हिसाब नहीं बोल सकते, हाँ हो जाएगा 100 हिसाब। 5 नंबर तक तुमको यही हिसाब मिलेगा। अब जैसे छठा में जाओगे तो तुमको ऐसा हिसाब मिलेगा, पता है, बोलेगा सर ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, ए बराबर 60 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, तो तुमको बोलेगा कोस ए प्लस बी बराबर कोस ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू कोस बी। तो कुछ नहीं करना, जहां पर ए वहां पर 60, जहां पर बी वहां पर 30। भैया जैसे कि कोस 60 प्लस में 30, फिर यहाँ पर कोस 60 मान रखेगा, दोनों तरफ का सोल्व करके देखेगा बराबर आता है कि नहीं, ये तुमको छठा नंबर से मिलेगा। अब जैसे ही 7वां नंबर में जाएगा तो तुमको मिलेगा ये वाला हिसाब, ए बराबर दे देगा 30 डिग्री, तो तुमको मिलेगा क्या, साइन 2a बराबर 2 साइन ए इंटू कोस ए, ये वाला तुमको मिलेगा।
ऐसा वाला। तो यही है, ये वाला दोनों लगभग क्या है, सेम है। मतलब ए और बी का मान तुमको दिया रहेगा, जिसको तुमको क्या करना है, बनाना है, सोल्व करना है, ठीक ना। अब जैसे ही कुछ दूर और आगे बढ़ोगे, जैसे ही कुछ दूर और आगे बढ़ोगे, तो तुमको कैसा हिसाब मिलेगा, ऐसा हिसाब भैया, टेन थीटा बराबर √3, तो कोट थीटा माइनस साइन थीटा जो भी रहे का मान निकालें। तो भैया इसको क्या करना है, दो तरीका बता बनाने का। भैया हम तो तरीका बताएंगे, यही बनाना, टेन थीटा बराबर रूट कितना लिख सकते हैं, 60 डिग्री। तो 10 से 10 कटा, थीटा का वैल्यू कितना, 60। अब जहां थीटा वहां पर क्या दे दो, 60। अब मान को अपना जोड़ देना और क्या कर देना, घटा देना। क्लियर। चलो भैया ला तो मार्कर, सॉरी डस्टर ला, ठीक है। तो भैया अभी यहाँ से मतलब 3 तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, 1 2 और ये हो गया तुम्हारा थर्ड। और थर्ड पर मतलब तीनों का क्या करना है, तुम सबको बना के लगाना है। हालांकि मैं तो दूंगा लास्ट में क्वेश्चन बैंक से भी कुछ कुछ हिसाब है, ठीक है। एक हिसाब और ऐसे भी दे सकते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर 1, साइन ए प्लस बी बराबर 1, और कोस ए माइनस बी बराबर √3/2, √3/2। यहाँ पर पूछ रहा है ए और बी का मान क्या होगा, पूछ रहा है ए और बी का मान क्या होगा। तो ए और बी का मान निकालना, ए और बी का। तो अब यहाँ पे देखो करना क्या है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल, बहुत इजी है। साइन है ए प्लस बी रहने दो, अच्छा बराबर ए किसका है, साइन कितना डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का। यहाँ पर लिख देंगे साइन 90 डिग्री, ठीक है। अब साइन से साइन कटा, तो बचेगा ए प्लस बी बराबर कितना, ठीक है। और इस तरफ क्या करना, कोस ए माइनस बी बराबर कितना, √3/2, √3/2 किसका है, यहाँ पे 30 का, √3/2 कोस 30 का। यहाँ पर लिख देंगे कोस 30, कोस से कोस कटा, यानी कि ए माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री। ये समीकरण सेकेंड और ये समीकरण। अब तुम सब जानते हैं ये विलोपन विधि हल करने के लिए क्लास 9th में पढ़ा होगा। समीकरण 1 यानी कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री और ए माइनस बी बराबर, ये दोनों को आपस में इतने जोड़ देना, तो ये तो कट जाएगा, यानी कि 2a बराबर कितना जगह 12, 120 डिग्री होगा ना रे। तो a बराबर कितना, 120/2, यानी कि a का वैल्यू कितना गया, 60। ये तो इजी है, जानता ही है ना। अब a का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। a प्लस में 60 बराबर 90, तो a बराबर कितना, 30 डिग्री, इन्हें 60 प्लस उधर जाएगा तो भैया a का, अरे यार क्या रख दे रहे, एक a का मान है तो a जगह रखना चाहिए था, 60 प्लस में b बराबर 90, इस तरफ प्लस उस तरफ जाएगा तो माइनस, तो b बराबर 90 माइनस कितना, 60 डिग्री, यानी का b का फाइनल वैल्यू आया कितना, 30 डिग्री। ले भैया a का भी मान निकाल दिए और b का भी मान तुम्हारा क्या कर दिए, निकाल दिए। चलो ठीक है, तो क्या बना लोगे, इजी है या हार्ड, इजी है या हार्ड। तो भैया यही से 3 तरह के क्वेश्चन पूछेगा। पहले भैया सिंपल में तुमको बोलेगा भैया मान पुट करके सोल्व करो, दूसरा बोलेगा यही वाला कि भैया मान पुट करके इसको बराबर सत्यापित करो, तीसरा इसी तरह के तुमको हिसाब देगा, ए और बी का तुमको बोलेगा मान निकालने के लिए, हो सकता तुमको बोलेगा थीटा का भी मान निकालने के लिए। अब हमको दो ये वाला बुक, जैसे कि एग्जाम में कैसा हिसाब पूछा जाएगा, यहाँ से मैं दूं। जैसे कि यहाँ से किस तरह से पूछेगा, मैं किस तरह देता हूँ, यहाँ आराम से अच्छे से नोट्स करते जाओ, अच्छे से नोट्स करते जाओ। इसे बोलेगा यदि 10a बराबर कितना बोल दिया, 1, और साइन b बराबर बोल दिया √3/2, तो पूछ रहा है तो कोस a प्लस b का मान क्या होगा, एक b का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्लियर, ऐसा ऐसा पूछेगा। तो अगर a और b का मान निकाल लेंगे तो भैया हमारा काम बन जाएगा। तो क्या a और b का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, तो भैया लिखेंगे 10a बराबर कितना, 10 45 45, 10 से 10 कटा, a का वैल्यू कितना 45। अच्छा इसी तरफ साइन b बराबर कितना, साइन 60 डिग्री, साइन से साइन कटा, b का वैल्यू कितना 60, यानी कि a का 45, b का कितना आया 60।
ये तो गड़बड़ कर दिया, हिसाब ही गलत लगता पूछा। देखो तो कुछ हम ही लिखे गलत की गड़बड़ हो गया। अच्छा यहाँ पर बी का 1/√2 है, 1 कितना है √2। कोई बात नहीं, इसको भी हम चेंज कर देंगे, साइन 45, साइन से साइन कटा, यानी कि बी का जो फाइनल वैल्यू आया वो आया आपका 45 डिग्री। कितना 45 डिग्री, ए का इतना और बी का इतना। तो निकालने क्या बोल रहा है, तो कोस 45 प्लस 45 मतलब कोस 90 डिग्री का मान कितना 0। इधर राइट आंसर ले भैया। ऐसा ही हिसाब पूछा जाएगा। कितने लोग को लगता कि वेरी वेरी स्मॉलर इजी इजी क्वेश्चन है सर जी। और हाँ, जो शाम की क्लास में हम तुम सबको साइंस पढ़ाए थे उसमें पीछे में तो न्यूमेरिकल हम दे ही दिए, पर क्या सर, पर कुछ नहीं। साइंस वाला में साइंस के समय बात होगा, ठीक। अभी मैथ का आ रहा था, मैथ का बात होगा। चलो समझ गया तुम सब। अरे तुम ये ला रहे हो तो क्या बना लोगे, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। इससे ज्यादा तुमसे नहीं पूछा जाएगा, चैप्टर खत्म। एक दिन में एक चैप्टर खत्म होता है, दलिद्र है क्या सर? यस आई एम वेरी वेरी बड़ा दलिद्र। मिल और बोल रहे हैं क्या, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कोस a प्लस बी, कोस a प्लस बी बराबर इसका भी बोल दिया है कि वही 1/2 ही है, 1/2 है। तो भैया a और b का मान क्या होगा यही पूछ रहा है, बना देगा। हम बनाएंगे हमरा खुद मन से, हमरा बनाने का बहुत मन है। a माइनस साइन 30, a माइनस समीकरण फर्स्ट, फिर कोस a प्लस बी बराबर कोस 60, a प्लस बी का वैल्यू समीकरण सेकंड ये हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करने पर जोड़ने पर यहाँ पर a माइनस बी बराबर 30, a प्लस बी बराबर, ये दोनों कट जाएगा, 2a बराबर 90। तो a का वैल्यू 45, b का वैल्यू सर, b का मान किसमें, समीकरण किसी में भी रख दो, आंसर तुम्हारा वही आएगा। एक में ये बी ए है, सॉरी बी थोड़ी है, a का मान, a आ गया तुम्हारा 45 माइनस बी बराबर कितना जाएगा 45 प्लस उधर जाएगा तो माइनस, बी बराबर 30 माइनस 45 तो -15 आएगा। तो माइनस बी बराबर -15, माइनस कट गया तो बचेगा कितना, बी का वैल्यू 15, ए का वैल्यू 45, बी का वैल्यू 15 आ गया तुम्हारा आंसर। तो भैया ये सब मस्त हिसाब है कि नहीं, अब बहुत इजी है। अब तुम्हारा 8.2 में कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, ठीक नहीं। कल क्लास यही से हम क्या करेंगे आगे, अगर देखते हैं एडिटिंग करेंगे वीडियो तो लास्ट में बहुत सारे हिसाब तुम्हारे यहाँ पे चिपका देंगे। जिसके पास बुक नहीं ऑनलाइन बोलो तो हम चिपका रहे हैं यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है लगा ही देते हैं, ठीक ना। और जो कुछ हिसाब देते हैं कुछ बोर्ड पर, वो क्वेश्चन बैंक से था, किससे था क्वेश्चन जो तुम्हारा एग्जाम में पूछा गया था, किसमें एग्जाम में। तो अब क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करने के लिए तुमको डिस्प्ले पर लगा देते हैं, देखना बना लेना अपना, ठीक क्लियर। तो आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं अच्छा कितने लोगों को फॉर्मूला अभी तक आ दे, चलो ठीक है, तुम सबको भी याद होना चाहिए। आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में, जय हिंद।